अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, अगर आप में से भी कुछ लोग जो लोग ये इस वक्त वीडियो देख रहे हैं, अगर बहुत ज़्यादा मनफी खौफज़दा करने वाली सोच का शिकार रहते हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ ऐसा सोचते रहते हैं कि पता नहीं क्या कुछ होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है या कुछ बुरा हो चुका है, फिर उसको सोच सोच के ही वो परेशान होते रहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको ज़रा डिटेल में गौर से सुनिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा। और वो मुझ लोग जो इस तरह की सोच का, नेगेटिव सोच का शिकार रहते हैं, खौफज़दा रहते हैं, डरे हुए रहते हैं, पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी ज़िंदगी ऐसे गुजार देते हैं, वो मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में बताएं। और वो तमाम लोग भी जो इस तरह की सोच का शिकार कभी रहते थे बट उन्होंने अब जान छुड़वा ली है, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि उन्होंने किस तरह से जान छुड़ाई है और आप किस तरह की मनफी सोच में अगर इस वक्त खुदा न खास्ता मुब्तला हैं, अगर आप कुछ नेगेटिव थिंकिंग का शिकार हैं, वो भी मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, बिकॉज आई एम श्योर मेरा ये चैनल आप लोगों की लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड करेगा। जी तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कि हाउ टू स्टॉप नेगेटिव थिंकिंग। कि हम में से बहुत से लोग बहुत ज़्यादा मनफी सोचते हैं और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान भी रहते हैं। तो आज ही मैंने कुछ आपको 5 टिप्स देनी है कि जिससे आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी कि आप इस नेगेटिव थिंकिंग से, इस खौफ ज़्यादा रहने वाली सोच से, ज़िंदगी से कुछ निजात पा सकें। तो इसमें जो टिप नंबर 1 है वो है थॉट स्टॉपिंग। कि सबसे पहले तो कुछ बुरा सोचना छोड़ने की कोशिश करें। आई नो कि ये बहुत मुश्किल काम है, बट कोशिश ये करें कि अपने दिमाग से कुछ ऐसी बातें निकालें जो हमें नेगेटिविटी की तरफ लेके जाती हैं, खौफ में मुब्तला करती हैं। उन तमाम सोचों को अपने जहन से निकालने की कोशिश करें कि यार ऐसा कुछ नहीं है जैसा मैं सोच रहा हूँ। और इस सिलसिले के लिए हमें कुछ रूहानी मदद भी ली जा सकती है। हमें कुछ सूरतें, कुछ तिलावत हमें वो भी कर लेनी चाहिए। हमें कुछ और नहीं तो थोड़ी सी आउटिंग के लिए बाहर चले जाएं, ताकि ये जो थॉट प्रोसेस चल रहा है उसको हम ब्रेक डाउन कर सकें। कुछ अच्छा खा पी लेने से भी ये जो थॉट प्रोसेस है उसको ब्रेक लग सकती है। ये आज की जो टिप नंबर 1 है। दैन जो टिप नंबर 2 है वो है पॉजिटिव एफर्मेटिव्स। कि हमें जो हमारी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव्स हो रहे हैं उसकी भी वेरिफिकेशन कर लेनी चाहिए, उसकी भी तस्दीक कर लेनी चाहिए, उसको एफर्मेटिव कर लेना चाहिए कि यार मेरी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ही सब कुछ नहीं चल रहा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव भी है जो मुझे उसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को सोचते रहते हैं कि ये फलाना बीमार है, मेरे घर में ये परेशानी है, पैसों की कमी है, और हम उन पॉजिटिव्स को नहीं सोच रहे होते कि जो अल्लाह ताला की तरफ से हमारी ज़िंदगी में शामिल हो रही होती हैं। जो अल्लाह ताला हमें नवाज रहा होता है, सुबह से शाम तक हमें धूप दे रहा है, हमें छाँव दे रहा है, अच्छा मौसम दे रहा है, घर में रहने के लिए जगह दे रहा है, हमें खाने पीने के लिए दे रहा है। तो अगर हम इन तमाम पॉजिटिव चीज़ों की जो हमें लाइफ में मिल रही हैं, अगर हम उनकी वेरिफिकेशन करते चले जाएँ, उनको अफर्म करते चले जाएँ, तो फिर भी हम उस नेगेटिव सोच से किसी हद तक बाहर निकल सकते हैं कि जो हम हर तरफ हर वक्त एक नेगेटिव सोच ही अपने माइंड में लेके चलते रहते हैं। ये टिप नंबर 2 थी। दैन जो टिप नंबर 3 है वो है इन्फोर्सिंग बाउंड्रीज। कि हमें अपनी सोच के इर्द गिर्द एक बाउंड्री भी समटाइम्स क्रिएट करनी चाहिए और उस बाउंड्री को तोड़ के फेंक देना चाहिए कि जो नेगेटिविटी की बाउंड्री हमने अपने माइंड के साथ लगा ली है, और एक ऐसी बाउंड्री इन्फोर्स करनी चाहिए जो किसी हद तक पॉजिटिविटी की तरफ हमें लेके जाए। कि मैं अगर ये सोचूं कि आज मुझे भूख लग रही थी और अल्लाह ताला ने मुझे एकदम से कुछ बहुत अच्छा खाने के लिए दे दिया है, और घर में कुछ परेशानी थी और एकदम से वो परेशानी दूर हो गई है, तो हमें वो भी एक थॉट प्रोसेस अपने माइंड में लेके आना चाहिए और इस तरह की बाउंड्रीज क्रिएट अपने साथ करते रहना चाहिए। दैन जो टिप नंबर 4 है वो है राइटिंग एंड डिस्ट्रॉइंग। अच्छा, अब राइट क्या चीज़ करनी है और डिस्ट्रॉय क्या चीज़ करनी है एक नेगेटिव इस थिंकिंग को अपने माइंड से निकालने के लिए। कि हमारे पास जो कुछ पॉजिटिव पूरे दिन में होता चला आ रहा है ना, उनको भी राइट डाउन करते चले जाएं, और जो नेगेटिव हो रहा है उसको भी राइट डाउन करते चले जाएं। जो पॉजिटिव्स हो रहे हैं उनको आप किसी एक जगह, एक जार में या एक जग में, किसी जगह आप उनको सेव करते चले जाएं पर्चियाँ लिख के, और जो नेगेटिव होते चला जा रहा है उसको एक पेज पे राइट डाउन करते चले जाएं। और थोड़ी देर के बाद वो जो नेगेटिव्स हो रहे हैं उनको फाड़ के फेंक दें, और एक हफ्ते के बाद वो जो पॉजिटिव्स आपके साथ हुए हैं
उनको निकाल के पढ़ना स्टार्ट करें तो आप एक बहुत ज़बरदस्त फीलिंग लेके आएंगे अपने माइंड में, अपने अंदर बहुत बेहतरी महसूस करेंगे, क्योंकि आपको पता चलेगा कि नेगेटिव्स तो मेरे पास अब इस वक्त हैं ही कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव्स ही हैं। और पॉजिटिव सिर्फ ये नहीं होता कि मेरे पास कोई पैसों की रेल पेल हो जाए, समटाइम्स एक बहुत अच्छा जूस का गिलास भी जो अल्लाह ताला ने आपको दे दिया वो भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है। देन जो आज की जो लास्ट टिप है वो है जस्ट बिकॉज फैक्टर, कि हमें ये जो जस्ट बिकॉज फैक्टर है इसको भी अपनी लाइफ से निकाल के फेंकना है। कि जस्ट बिकॉज मैं एक अच्छी जॉब आज खो बैठा हूँ तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मैं ज़िंदगी में दोबारा कोई अच्छी जॉब नहीं हासिल कर सकता। जस्ट बिकॉज मैं आज एक इंटरव्यू में खुदा खास्ता फेल हो गया हूँ तो ऐसा हरगिज़ नहीं है कि मैं दोबारा इंटरव्यू में पास नहीं होऊंगा। जस्ट बिकॉज मेरा आज का टेस्ट अच्छा नहीं हुआ तो ऐसा हरगिज़ नहीं है कि मेरा फ्यूचर में भी कभी अच्छा टेस्ट नहीं होगा। इन तमाम चीज़ों को, जस्ट बिकॉज फैक्टर को अपने माइंड से निकालें, पॉजिटिव चीज़ों को लेके आएँ, तभी हम नेगेटिव थिंकिंग से निजात हासिल कर सकेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप मुझसे मज़ीद किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं। चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।